नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास हम मैथ्स की क्लास पढ़ेंगे और मैथ्स की क्लास में आपका जो चैप्टर रहेगा वह मापन प्रणाली का चैप्टर करेंगे आज। और इस चैप्टर से संबंधित 15 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न करेंगे। वो सारे प्रश्न करेंगे जो संभावित प्रश्न हैं, वो भी प्रश्न करेंगे जो वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न हैं, और वो करेंगे जो संभावित प्रश्न हैं। इसके पहले भी क्लासेज कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो सारी क्लासेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार, आवर टीचर्स फैमिली है। तो सभी लोग रफ पेन कापी लेके ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। यहाँ पे आपका जो पहला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है सभी लोगों के लिए। अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, 1, 10, 100 या 1000। देखिए, वर्ग किलोमीटर पूछा जा रहा है, तो ये जान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में आपके कितने हेक्टेयर होते हैं। 100 हेक्टेयर होते हैं। कितने होते दोस्तों? 100 हेक्टेयर। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है वह सही हो जाएगा। जिनको कंसेप्ट की क्लास पढ़ना हो कि कंसेप्ट भी पढ़ाइए तो कमेंट करके बताइए, तो कंसेप्ट भी इसमें कॉम्बिनेशन कर दिया जाएगा, आप लोग जो बेहतर तरीके से पढ़ सकें। अभी हम एमसीक्यूज के माध्यम से कर रहे हैं, अगर कंसेप्ट भी आपको पढ़ना हो तो कंसेप्ट भी बता सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपके से शेयर कर दिया जाएगा, उनको भी नॉलेज में ले लिया जाएगा। क्योंकि इस बार दोस्तों 101% एग्ज़ाम को फतेह करना है, क्रैक करना है। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक क्लास को अटेंड करें। मेरे सभी प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीमीटर को मिलीग्राम में बदलना है। और ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी प्रकार से पूछा गया था। अब यहाँ पे 3 ग्राम हमें लिखना है, 5 डेसीग्राम है और 7 सेंटीग्राम है। तीनों अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तीनों का एक में कन्वर्ट करेंगे। तीनों को हम क्या है कर लेंगे, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 3 ग्राम को मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 3 गुणे 1000 कर लेंगे, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। इसके बाद प्लस कर लीजिए, 5 डेसीग्राम दिया गया है। डेसी मतलब कितना होता है? 5 डेसीग्राम का मतलब होता है 5 गुणे 100 कर लीजिए यहाँ पे। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 सेंटीग्राम, तो 7 गुणे 10 कर लीजिए। तो ये डेसी सेंटी, ये चीज़ पढ़ना है। डेसी 100, ग्राम का तो सभी लोग जानते हैं 1000 होता है, सेंटी का है 10। बस आपको करना है, ये सारे मिलीग्राम में आपके कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में आपका मिलीग्राम दिया गया है। ठीक है, मिलीग्राम में बदलना है। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम बराबर 100 जी हाँ, 100 मिलीग्राम होता है। 1 डेसीग्राम की वैल्यू 100 मिलीग्राम के बराबर होती है और 1 सेंटीग्राम की वैल्यू 10 मिलीग्राम के बराबर होती है। तो मिलीग्राम में कन्वर्ट करना तो 3 गुणे 1000, 5 गुणे 100, 7 गुणे 10 कर लेना है। बस कुछ नहीं करना, 3570। 3570, ये चीज़ आपको नॉलेज रखना है। 2-3 बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके माइंड की मेमोरी में सारा कुछ सेव हो जाए, आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। तो ध्यानपूर्वक बदलना है सभी लोगों को, 24 इंच को मिलीमीटर में बदलना है। सभी लोग बताइए। सभी लोग जानते हैं 1 इंच बराबर हमारा कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 25.4। 1 इंच की वैल्यू होती 25.4 मिलीमीटर। तो 25.4 गुणे 24 कर लीजिए सभी लोग। 25.4 गुणे 24 कर लीजिए। आपकी वैल्यू जो आए वह आपका आंसर होगा। आपकी वैल्यू कितनी आएगी सभी लोग बताइए। 25.4 गुणे 24 करके देखिए, तो आपका 609.6 आएगा मिलीमीटर। देख लीजिए, ट्राई कीजिए, सभी लोग गुणा भाग कीजिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, 42.725774
हेक्टोमी को सेमीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 हेक्टोमीटर की वैल्यू 100 मीटर के बराबर होती है। कितनी होती है? 100 मीटर के बराबर होती है। आपको क्या करना है, 42.7257 गुणे 100 कर लेना है। तो यह भाई मीटर में निकल के आएगी, तो 42.7274 मीटर निकल के आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है, सेंटीमीटर में बदलना है। तो मीटर में हमारी वैल्यू आ गई, अब आसान हो गया सेंटीमीटर में बदलना। अब इसमें 100 का और गुणा कर दीजिए, आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है ना। चलिए 100 का और गुणा कर दीजिए तो दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा केवल 4 बचेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 42.7257.4 सेंटीमीटर। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया गया, तो देखेंगे आपका सेकंड ऑप्शन, देखिए ध्यानपूर्वक 42.7257.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आसान से आपको कर लेना है, इकट्ठा चीज़ें नहीं करना है। ठीक है, क्रम बाई तोड़ते जाएंगे तो आपको आसानी होगी, गलत नहीं होता है। अगला प्रश्न है 3.88 एकड़ को हेक्टेयर में बदलना है। क्योंकि एग्जाम में नहीं पता ना कि कौन सा आपका मापन से संबंधित प्रश्न आता है। अब एकड़ को हेक्टेयर, एकड़ हेक्टेयर का संबंध आपसे बनना चाहिए, यानी 1 एकड़ की वैल्यू कितने बराबर होती है, 0.405 हेक्टेयर होती है। दशमलव यहाँ पे है 0.405 और कह रहा है 3.88। तो अब आपको करना क्या है, 0.405 में 3.88 का गुणा कर देना। सभी लोग कीजिए, 3.88 गुणे 0.405 इसका गुणा कर लेना है। सभी लोग कर लीजिए गुणा। इसकी वैल्यू आपके आ जाएगी, हेक्टेयर में बदलना है, 1.5714 हेक्टेयर आ जाएगा। सभी लोग गुणा करके देखिए, गुणा भाग जोड़ घटाना 4 संक्रियाएं जिससे बनेगी, गणित में अव्वल वही आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। आपका एक कमेंट, आपका एक फीडबैक हमें दोगुनी मोटिवेशन दे देता है, ताकि जो हम डेली क्लासेज कर पाते हैं आपके मोटिवेशन के, आपके कमेंट के द्वारा ही कर पाते हैं। दो साथियों, अगला प्रश्न है, यदि 1 फीट 30.4 सेंटीमीटर के बराबर हो तब 1 वर्ग फीट लगभग कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब वो नहीं देखना, अब यहाँ पे जो माप दी गई इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। 1 फीट की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई, 30.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो कोई 1 वर्ग फीट अगर होगा तो वह कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1 वर्ग फीट मतलब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसी का वर्ग कर लेना है बस। और इसका वर्ग कितना होता है, सभी लोग करके देखिए, 924.16 आएगा। सभी लोग वर्ग करके देखिए। 3.14 का सभी लोग वर्ग करके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग गुणा करिए, 3.4 गुणे 30.4, सभी लोग गुणा करिए। अगला प्रश्न है, 8 किलोमीटर लगभग कितने मील के बराबर होता है। अब 8 किलोमीटर मील का संबंध आपसे इससे क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार कोई भी संख्या पूछा जाए आपसे बनना चाहिए, और यही हमारा उद्देश्य है, कहीं से प्रश्न आए आपसे ज़रूर बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर का कितने मील के बराबर पूछा जा रहा है। आप ये जानते हैं कि 1.61 किलोमीटर होता है 1 मील में। 1 मील में कितनी वैल्यू होती है, 1.61 किलोमीटर बराबर 1 मील के बराबर होता है। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर दिया गया है ना। अब 8 किलोमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल तरीका है, 1/1.61 गुणे 8 कर लीजिए बस। लगभग आपके 5 मील के आसपास आ जाएगी। कितना आएगा, 5 मील। तो ये जान लीजिए, मेन जो ज़रूरी है कि 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। ये जान लेंगे तो कितना भी पूछा जाए आपसे बन जाएगा।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1 किलोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 मीटर को किलोमीटर में व्यक्त करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है लेकिन डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि हमें इन चीज़ों को कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो 1 किलोमीटर को तो 1 ही दिया गया है। अब 2 हेक्टोमीटर दिया गया है, तो 2 हेक्टोमीटर मतलब 2/10 करेंगे तब यह 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, यानी किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। इसके बाद अगर मीटर दिया गया है तो इसमें फिर हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 का भाग करना पड़ेगा 3 में, तब यह किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो मतलब समझ गए आपको, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इतना आपको कर लेना, बस आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1 आएगा, फिर आएगा +0.2 आ जाएगा, +0.3 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए सभी लोग, तो 1.203 किलोमीटर आ रहा है। 203 थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं लगभग। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों को कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है। अच्छा, अगर हेक्टोमीटर दिया रहे तब आपको ध्यान देना है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 0.2 किलोमीटर होता है। कितना होगा? 0.2 किलोमीटर या 2/10 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही दिया गया है? 1 मीटर 2 सेंटीमीटर 1.2 मीटर होगा। गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर और 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके बाद कह रहा है 2 किलोमीटर और 30 मीटर दिया गया है। 2 किलोमीटर 30 मीटर ये भी आपको वही सेम दिया, ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती 12 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, तो 12.3 सेंटीमीटर। थर्ड वाला सही दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि 12 सेंटीमीटर और जो 3 मिलीमीटर लिखा है, तो हमको इसको क्या कर सकते हैं, 12 + 0.3 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेंगे तो 12.03 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपने समझ लिया ना, मिलीमीटर दिया गया है इसलिए सही होगा। सेंटीमीटर दिया होता तो सही नहीं होता, मिलीमीटर दे दिया गया इसलिए 12.3 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि मीटर में है या किलोमीटर में है, और ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। और 4 फीट 3 इंच को 4.3 इंच लिखेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? लिखा जा सकता है? सभी लोग बताइए। अच्छा, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सभी लोग बताइए। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। 2 इंच में 5 सेंटीमीटर, इतना जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही नहीं है? 1 सेंटीमीटर पर 0.01 मीटर बिल्कुल सही दिया गया है। 1.570 किलोग्राम बराबर 1517 ग्राम बिल्कुल सही दिया गया है ये भी। 1.2 किलोग्राम बराबर 1200 मीटर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही दिया गया है। अगला 2 इंच बराबर 10 सेंटीमीटर, ये गलत है, मैंने पहले ही बता दिया कि 1 इंच की वैल्यू होती है 2.5, तो 2 इंच में कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन यहाँ कह रहा 10 सेंटीमीटर, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा संबंध यहाँ पे गलत होगा? 10⁻² डेसीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर सही दिया गया है। 10.-2 डेसीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो जब पहला सही हो गया तो दूसरा गलत ही होगा, सेम टू सेम दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में बराबर 10⁻³ डेकामीटर होता है। डीएम डेकामीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10⁻³ या इसको 1/1000 लिख सकते हैं।
1 सेंटीमीटर की वैल्यू 1/1000 डेकामीटर के बराबर होती। बाकी 10⁻⁻2 किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर बिल्कुल सही दिया गया है। 10⁻3 हेक्टामीटर बराबर 1 डेसीमीटर, ये भी सही दिया गया, लेकिन जो सेकंड वाला है तो वो थोड़ा सा ठीक है। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चयन करना है। 80 DM डेकामीटर वर्ग डेकामीटर बराबर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। यदि DM बराबर डेसीमीटर, MM बराबर मिलीमीटर दिया गया है तो डेसीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ये भी पता होगा कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है। तो 80 दिया गया है तो 80 × 100 कर लीजिए, और वर्ग दिया गया है तो यहाँ पे मिलीमीटर दिया गया है ना, और वर्ग मिलीमीटर में हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, 80 × 100 और करना पड़ेगा, तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। और 8 लाख किस में दिया गया है, 4th ऑप्शन मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया गुणनफल 1680 2415 बराबर किसके बराबर होगा। एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या के, 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के, यानी सेकंड संख्या दिया गया है। तो इन सभी का गुणा करिए पहले, तीनों का गुणा करके देखिए। तीनों का गुणा करेंगे आपकी वैल्यू जाएगी 64800, 6,04,800। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये जो ऊपर दिया गया गुणनफल। अब इसमें सबका गुणा करके देखिए ये कौन सा आपका सही आ रहा है। ठीक है, तो एक सप्ताह वाला सही होगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड। इतना गुणा कर लीजिए, आपकी इतनी वैल्यू आना चाहिए। गुणा करके देखिए सभी लोग, यह एक सप्ताह के सेकंडों की संख्या के बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन इसलिए यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर प्राप्त होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, 12 मीट्रिक टन और 8 क्विंटल, 8 मीट्रिक टन 50 किलोग्राम घटाने पर। अब यहाँ पे ऑप्शंस किलोग्राम क्विंटल में दिया गया तो किलो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें हमारी क्लियर होंगी। तो कन्वर्ट कैसे करना, देखो जिसको अगर समझ नहीं आता ना तो वीडियो पॉज कर एक बार रिमाइंड कर लिया करिए। ठीक है, दोबारा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी दिक्कतें अगर आती हैं, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है डिजिटल बोर्ड, और जल्दी आपके डिजिटल बोर्ड जैसे आएगा तो सारी चीज़ें आपकी ये जो प्रॉब्लम अभी हो रही हैं ये सारी क्लियर होंगी। तो आप लोगों को सबका सहयोग इसी तरह सहयोग बनाए रहें, तो एक दिन अवश्य वो दिन समय आएगा जहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे हम बताएंगे, और जो ये प्रॉब्लम आती है ना एक एक चीज़ आपको समझाएंगे। तो 12 मीट्रिक टन में और 8 क्विंटल, इनको आपको समझिए। 12 मीट्रिक टन 8 क्विंटल मतलब आपको करना क्या है, 12,000 + 800, ये क्या है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। 100 किलोग्राम का क्विंटल होता है, सभी लोग जानते हैं, तो 800 हो गया। और यहाँ पे 12,000 मीट्रिक टन, क्योंकि 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। 12 मीट्रिक टन है तो 12,000 किलोग्राम हो जाएंगे, और यहाँ पे 800, तो 12,800 किलोग्राम ये हो गया। इसके बाद 8 मीट्रिक टन और 50 किलोग्राम, तो 8 मतलब 8,000 और 50 ये हो गया, तो 8,050 ये हो गया। तो आपको करना क्या है, घटाना है, कुछ नहीं, घटाने पर प्राप्त करके बताइए। तो पहला हमारा 12,800 आया, ठीक है। दूसरा हमारा आया 8,050 आया। अब इसमें आपको करना क्या है, माइनस कर लेना। 0 10 में 5 गया 2, 7, 12 में 8 गया 4, 4750 किलोग्राम आना चाहिए। अब 4750 किलोग्राम को आपको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4750 है
तो 1000 का मीट्रिक टन होता तो 4 मीट्रिक टन यहाँ पे हो गए, और 7 क्विंटल 50 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, सेकंड वाला ऑप्शन जो दिया गया ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं है। अब बताइए, ये वर्ग 3 में आया हुआ प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर नहीं होगा। 25 पैसे के 15 सिक्का, तो 25 गुणे 15 करिए 375 पैसे हो जाएंगे। अब 375 पैसे को क्या क्या हम लिख सकते हैं, 1 रुपये के 3 सिक्के हो गए तो 300 पैसे हो गए, 50 पैसे 350 पैसे हो गए, एक सिक्का 25 है 375 हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सही दिया गया है। इसके बाद दूसरा 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 हो गया, फिर 50 पैसे 250 पैसे, फिर 3 सिक्के और 25 पैसे और हो गए, 50 पैसे के 3 सिक्के सॉरी दिया गया, तो 2 सिक्के 200 पैसे हो गए, 50 के 3 दिया गया तो 150 ये हो गए, तो 3.5 हो गए, 25 और तो ये भी 75 हो जाएंगे, 375 पैसे। 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो जाए, 25 पैसे के 3 तो 25 नहीं बचा, 375 पैसे ये भी हो जाएंगे। इसके बाद कह रहा है 1 रुपये के 3 सिक्के तो 300 हो गए, और 25 पैसे के 2 सिक्के तो 25 दूनी 50 हो गए, ये गलत दिया गया। तो चौथा वाला असत्य दिया गया, बाकी आपके तीनों सत्य दिए गए। तो 1 2 3 असत्य बताना, तो केवल चौथा असत्य होगा, बाकी सारे सत्य होंगे। चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट 300 सेकंड, 1/12 घंटा, 1 घंटा। ये वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न है। घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय में कौन सा असत्य होगा। 5 मिनट का लिखते हैं, 300 सेकंड लिखते हैं, 1/12 घंटे लिखते हैं या 1 घंटे, कौन सा असत्य होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। और 15 में से आपके कितने स्कोर सही हुए, कितना आंसर आपने किया, अपने से खुद से किया, ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी डेली क्लासेस सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से टाइमिंग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। जब भी आपको टाइम मिले स्टडी में लग जाइए, प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि इस बार दोस्तों 101% एग्जाम को फतेह करना है। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद सभी का।